what was the moment के where you guys decided कि यार like I just want to do this? एक thought है ना कि यार अच्छा इसके ऊपर मैं regular content डालूं. This is a very interesting question because now that you've asked it, I've started thinking about it. And to be very honest, when I started out, this was a very alien concept. नई लोगों को इतना आइडिया नहीं था. थे बहुत कम लोग थे. मेरे साथ 4-5 और फीमेल क्रिएटर्स थी और हमें भी नहीं पता कि हमें कैसे पता चला. आई थिंक हम बस करते गए और सीखते गए और वी स्टार्ट लर्निंग एंड ग्रेजुअली आई थिंक द रीज़न वी हैव दिस ग्रिप ओवर दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो बिकॉज हम इसके जितना ये चेंज हुआ है हम भी इसके साथ साथ वैसे ही चेंज हुए. हमने पूरी एवोल्यूशन एक हम फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं आए. हम तब से स्टार्ट हुए जब ये अपने टेस्टिंग फेजेस में था. जब हम पोक करते थे लोगों को फेसबुक, जब हम पोक करते थे लोगों को और जब टाइमलाइंस नहीं होती थी, वॉल्स होती थी. हम लोगों ने हर मेजर चेंज ऑफ Facebook and then it becoming Meta and everything we have witnessed it and I think we adapted with it. So probably that short is why sense में अगर बताएं तो पकी पकाई खीर पे नहीं बैठे. सही. हमारा भी सेम कुछ ऐसे सिस्टम था. मैं स्पेसिफिकली मुझे क्योंकि काफ़ी देर से मैं पेजेस मैनेज करता था फेसबुक पे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको जब हम अपने कंटेंट पे लेकर आए, फिर हम वही क्रिएटिविटी जो पिक्चर्स में दिखा सकते थे वो हमने खुद एक्ट करके दिखाई. तो अब हम अपने आप को दिखा सकते हैं और लोग हमें देखते हैं, लोग हमारे बारे में बोलते हैं कि भाई आप ऐसे करो, ये वीडियोस बनाओ, इस टॉपिक पे बनाओ, ऐसे बोला करो, इस टॉपिक पे भी बात किया करो. तो करते करते एट अ पॉइंट बिफोर कोविड हम एक पॉइंट पहुंच गया कि हमें कोविड टाइम पे जब सब कुछ बंद था तो हमने अराउंड 1-1.5 महीना कुछ नहीं लगाया क्योंकि हम सब अपने अपने घर में ब्लॉक हो गए थे, तो हम मिल नहीं सकते थे. तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा फील आ रही थी कि यार हम कुछ कर नहीं रहे. वो क्योंकि कर कर के आदत हो गई थी कि यार अब इस वीक तो वीडियो नहीं डाली, कुछ किया ही नहीं, तो क्या करें. तो फिर उस टाइम पे वो एक आदत सी बन गई थी कि ये डालनी है. व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, नहीं आते, डजेंट मैटर, पर अपलोड करनी है, कुछ करके कुछ काम करेंगे, क्रिएटिविटी दिखाएं. तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चूँकि हर बंदा घर में था, उनको पसंद भी आती थी और वो देख रहे थे, तो फिर वो बूस्ट भी कर गई वीडियो. तो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ फॉर अस, इट वाज लाइक कि हमें आदत हो गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उस आदत को अडॉप्ट कर लिया और फिर चलते गए. अरबाज, आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कैसे था, बिकॉज आपका तो फेस नहीं था. शुरू में मैं करता था एज अ हॉबी, आप पैशन समझ लें. जब मैंने टिकलिंग माइन स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ एक एज अ हॉबी करता था. मुझे शौक था, पैशन आया था कि यार यही करना है. तो तब स्टडीज़ भी साथ साथ थी, कंटेंट शुरू किया, मज़ा आने लगा वीडियोस बनाने में, कज़न्स के साथ, भाई के साथ शुरू किया. तो वो जब चल रहा था तो तब सिर्फ एक पैशन था. लेकिन जब स्पॉन्सर आना शुरू हुए, लाइक उसी वीडियोस के अंदर हमें स्पॉन्सर्स आना शुरू हुए, तो फिर लगा कि इस चीज़ को प्रोफेशन के बेस के ऊपर भी लेके जाया जा सकता है स्लोली. लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं पाया तो मैंने वो शट डाउन किया. लेकिन आज अगर मैं आपको स्ट्रीट फूडीज़ की बात करूं तो मैंने कुछ फेलियर्स के बाद, लाइक 2-3 फेलियर्स के बाद, जब मैंने स्ट्रीट फूडी स्टार्ट किया था, वो मैंने सिर्फ ये सोच के किया था कि फूड व्लॉगर्स तब जो थे वो बहुत चंद लोग थे पाकिस्तान के, और वो इंडिविजुअल थे. लाइक वो सिर्फ अपने ही फेस के साथ आते थे और वो स्पेसिफिक वीडियोस बनाकर लगा देते थे. ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि अलग अलग शहरों से अलग अलग चेहरे दिखाए, अलग अलग खाने दिखाए. पहला राइज मेरा अल्लाह का शुक्र है पहली वीडियो में ही था. वो ये था कि दैट वाज द फर्स्ट वीडियो. यस, अच्छा, द फर्स्ट वीडियो जो मैंने चिकन कतलम्मा की क्रिएट की थी, वो क्योंकि यूनिक था, किसी ने देखा नहीं हुआ था, किसी फूड व्लॉगर ने भी इतना कवर नहीं किया था. जब मैंने उसकी वीडियो बनाई मुझे भी नहीं पता था कि ये कहाँ जाएगी. मैंने वो वीडियो लगा दी. स्टार्टिंग में इट वेंट गुड, बट आफ्टर 1 or 2 or 3 days इट गॉट मोर देन 10 million व्यूज़. वाओ. तो आप यहाँ से खुद आइडिया लगा लें कि इंस्पिरेशन मेरी ये, उसके बाद मैंने कहा बस यही है और यही है. फिर मोटिवेशन पीक कर गई, पीक हो गई.